Tabun ma'am, like you have years of experience in this field of numerology. क्या आप 1 से 9 बर्थ डेट वाले लोग कैसे होते हैं और उन्हें क्या क्या करना चाहिए टू मेक देयर लाइफ बेटर, इस बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है या फिर आप 1 नंबर के व्यक्ति हैं, तो फिर आपको जो आराधना करनी चाहिए वो हनुमान जी की और सूर्य देव की, बिकॉज सूर्य देव से आपका इंस्टेंट कनेक्शन होगा। तो अगर आप डेली सूर्य को जल चढ़ाएंगे और ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। ये आपके करियर को भी इन्हांस करेगा, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देगा, बेसिकली आपके चक्रास को भी अलाइन करेगा, स्टेबिलिटी, हर तरीके की स्टेबिलिटी देगा। तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर, जिसको बोलते हैं ना चैलेंजेस, वो नहीं आएंगे, है ना। जैसे मेजर चैलेंजेस हो गए एकदम से, जैसे जॉब लॉस हो जाना, घर का छिन जाना, है ना, होम लोन ना चुका पाना, या करियर से रिलेटेड कोई समस्या आ गई, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जो एकदम अचानक से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेजर अप्स एंड डाउन जो लाइफ के हम बोलेंगे वो नहीं आएंगे। थोड़ी बहुत तो ठीक है, जो कार्मिक रीजंस होते हैं, या जैसे जैसे आप इसको इसके ऊपर मंत्रा, इसके ऊपर अपने ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको एनी वे आप कॉन्शियस लेवल पे अवेयर हो जाते हैं। तो जब आप कॉन्शियस लेवल पे अवेयर हो जाते हैं, आपके कर्मास एनी वे बहुत हद तक ना सुधर जाते हैं। सो दिस इज हाउ एनी नंबर, दिस इज हाउ द मंत्र एंड एवरीथिंग वर्क्स, राइट। सो ये होगी 1 नंबर वालों की बात। 2 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो 2 नंबर वालों को मून की आराधना चाहिए। बेसिकली मून मंत्र जो है इसका जाप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः। एवरी मंडे अगर ये फास्ट ऑफ कर सकते हैं, या फिर इनके लिए स्पेशली जो 2 नंबर वाले हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। इमोशनली ये इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को दिल पे ले लेते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड रह सकते हैं। तो इनके ऊपर अगर जैसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एस्ट्रो चार्ट में इनका जो शनि होगा वो वीक होगा, या फिर शनि की वजह से मून वीक होगा। तो कहीं ना कहीं ये मून और मार्स के कंजंक्शन इनके चलते रहेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो इनको डिप्रेशन हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, है ना, इम्बैलेंस हो जाना, नो मून या फुल मून के टाइम पे इनका इम्बैलेंस रहना, इमोशनली इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आना, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आना। वैसे तो देखो थायराइड अभी आज के टाइम पे हम सभी को कॉमनली हो जाता है, बट मेजर रीजंस यहाँ से भी आते हैं, है ना। तो फिर मून की प्रॉब्लम से जब ये जूझ रहे होते हैं तो फिर इसके लिए अगर इनको करना है तो ये ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। मंडे के दिन आपके शिवा को ये जल चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो वैसे अगर इनको देवी देवताओं में अगर पूजा करनी है तो इनको गौरी माँ की आराधना करनी चाहिए। जो नंबर 3 वाले हैं इनको एनीवे सबसे पहले तो अपने प्लैनेट के हिसाब से, जैसे गुरु मंत्र जो हो गया है ना, ओम गुरु गुरुवे नमः, तो ये गुरु के मंत्र को जाप कर सकते हैं। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना इनको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो जुपिटर के जो भी नियम है वो इन पे लागू हो जाते हैं, है ना। 3 नंबर वाले लोगों के लिए एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको सात्विक धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग आज के ज़माने में ऑब्वियसली अब कोई वेज और नॉन वेज की बातें बहुत ज़्यादा अगर आप कोई करते हैं तो ये डिबेट में आ जाता है, डिबेटेबल टॉपिक है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, अगर आप इसको समझ लें कि जो 3 नंबर वाला व्यक्ति है इसको किसी भी तरीके से नॉनवेज नहीं खाना, और इनफैक्ट ना सिर्फ इनको, इनसे जुड़े जो लोग हैं, जैसे अगर सपोज अगर मैं 3 नंबर की होती है ना, सपोज अगर मेरा बर्थ 3 तारीख को आता है, वैसे अगर जिनका ये बात उन पे भी लागू होता है जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 आता है। लाइफ पाथ नंबर हम निकालते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और हमारा ईयर ऑफ बर्थ, इन सबको टोटल कर लेंगे, है ना। जैसे अगर किसी का जन्म हुआ है सपोज 18 जून 2006 को, तो ये सारे डेट्स इनके ऐड होंगे, जैसे 18, 6 और 2006, है ना। तो इन सबको ऐड करके अगर 3 नंबर आएगा तो फिर इनको भी नॉनवेज नहीं खाना। और इनसे जुड़े जो लोग, अब इनसे जुड़े कौन कौन से लोग हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जो है, जैसे लव लाइफ में अगर ये है, या फिर हस्बैंड इनके हो गए, है ना, या स्पाउस, तो ये लोग भी, बिकॉज ये इनके इमीडिएट कनेक्ट में है ना, तो ये लोग भी अगर नॉनवेज खाते हैं तो इसका इम्पैक्ट इन पे आएगा। और ये मेरे करियर में, ये मेरे काम में मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको जब मैंने ये रेकमेंड किया तो इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो नॉन वेज इनको स्ट्रेट अवे नो है नंबर 3 वालों को।
दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि नंबर 3 वालों के लिए जो मंत्र है, एक जो मैंने आपको बताया जो कि गुरु मंत्र है, ठीक है? इसके अलावा जो इनको जो पूजा करनी चाहिए, इनको बेसिकली आप जो भी इनके गुरु हैं, जो भी इनके आराध्य हैं, इष्ट भगवान जो हैं, ये इनके मंत्रा को जाप कर सकते हैं। गुरुद्वारे विज़िट करना, टेम्पल विज़िट करना, बेसिकली इनका जुपिटर हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए। तो जुपिटर को एक्टिवेट रखने के लिए किसी भी टेम्पल या गुरुद्वारा में विज़िट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं जा सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो फिर इनका मंत्र जाप करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। किसी भी भगवान की पूजा करें, ये अगर राम को मानते हैं, शिवा को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, जैसे मैंने बताया इनके आराध्य जो होंगे, इष्ट जो होंगे, ये इनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर मैं वैसे रामबाण उपाय जिसको बोलते हैं, तो अगर मैं वो बोलूँ तो शिवा से कोई भी कनेक्ट कर सकता है, बिकॉज शिवा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो आप शिवा से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिवा के अंदर ही सब समाये हुए हैं। अगर रिलीजन वाली जगत में देखो तो आप इनका भी नाम लेंगे तो फिर इनके लिए फ़ायदा होगा। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 वालों के लिए ये बिकॉज राहु के अंडर आ जाते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले अगर इनको कनेक्ट करना चाहिए तो हनुमान जी से। राहु प्लैनेट अगर हम देखें तो डेफिनेटली राहु की भी मंत्रास हैं, जैसे ओम राम राहवे नमः। तो ये मंत्र तो है राहु का, लेकिन फिर भी जो इनका जो कनेक्ट है, या फिर अगर ये जैसे होता है ना, राहु इनको तंग ना करे, या फिर राहु की वजह से ये कोई गलत कदम ना उठाए, या राहु नीच का ना हो जाए, या कुछ ऐसी हरकतें ना करे, बिकॉज राहु स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी बहुत देता है, ये स्पिरिचुअल की हाइट्स पे पहुंचा देता है। राहु जो आपको दिखा सकता है वो शायद कोई नहीं दिखा सकता, बिकॉज ये छाया ग्रह हम इसको बोलते हैं, है ना। तो लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि डेली रूटीन में अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम सात्विकता का पालन नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं है, अनकॉन्शियस लिविंग है, मतलब जो लाइफस्टाइल है अगर हमारी अनकॉन्शियस लिविंग में जाती है, तो फिर मतलब इग्नोरेंट लाइफ जिसको बोलेंगे, है ना, वी आर इग्नोरेंट ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ ऑफ द यूनिवर्स। तो ऐसे में फिर राहु जो है ये एक्टिवेट होकर हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए इनके लिए सबसे अच्छा होता है अगर ये हनुमान जी की आराधना करें या फिर शिवा की आराधना करें, तो ये दोनों से ये कनेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 बुध का नंबर है। बुध को हम प्लैनेट में राजा बोलते हैं ना, जिसका बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। बुध इंटेलिजेंस भी है, बुध कम्युनिकेशन भी है, बुध कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन में भी अच्छा आपको रिजल्ट दे जाता है कई बार। ऑफ कोर्स अगर आपके सूर्य अच्छे हैं तो आपके सोशल कनेक्शन भी बहुत अच्छे होंगे, है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंस स्किल अच्छी है, तो डेफिनेटली जो आपके कनेक्ट्स बनेंगे वो आपको फ़ायदा ही करेंगे, राइट। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गणपति बप्पा के कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, है ना। गणेश जी के बीज मंत्र हो गया, वक्रतुंडाय महाकाय वाला जो मंत्र है वो भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बुध के जो मंत्र है, मतलब बुध ग्रह के जो मंत्र है उसको भी हम चयन कर सकते हैं। फिर आपके जो नंबर 6 वाले हो गए, है ना। नंबर 6 वाले आपके वीनस में आते हैं, राइट। तो वीनस प्लान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः, ठीक है, ये तो है ही हमारा। ये लोग तो बहुत सारे तरीकों से अपने वीनस को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन वीनस के जो देती होते हैं वो माँ लक्ष्मी के अंदर आते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र करेंगे या माँ लक्ष्मी से इनका डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इनसे अगर ये कनेक्ट करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर जो नंबर 7 वाले हैं, नंबर 7 केतु का नंबर है, तो इनको भी शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव की, गौरी माँ की, और सबसे ज़्यादा जो ये कनेक्ट कर सकते हैं ये माँ काली से भी कनेक्ट कर सकते हैं। केतु अगर हम प्लैनेट वाइज देखें तो केतु के भी मंत्रास होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ रिकमेंड नहीं किया, बिकॉज मैंने देखा है कि शिवा से और गौरी माँ से या काली माँ से, हनुमान जी के मंत्रा, इन सारे मंत्रा से ही केतु वालों को बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज एनीवे ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है ना, ये आपको स्पिरिचुअल इंसाइट देता है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, मैनिफेस्टेशन का प्लैनेट या नंबर इसको बोला जाता है, नंबर 7 को। तो ये वैसे भी जब ये स्पिरिचुअल अंदर से हैं, बस इनको बाहर से अगर थोड़ा सा साथ मिले और इनका जो लाइफस्टाइल है ये अगर सात्विक बन जाए तो फिर क्या कहना, है ना। नंबर 8 की बात करें तो ये सैटर्न का नंबर है। सैटर्न वालों को अगेन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैंने एक बताया आपको कि नंबर 3 वालों को नहीं खाना चाहिए।
लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 8 और इसके साथ एक और नंबर आता है नंबर 9, तो इनको भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन सैटर्न के साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जो कि अल्कोहल की या स्मोकिंग की, ये सब चीज़ें भी इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है ये कार्मिक गुरु है हमारे, ठीक है, और सैटर्न को कुछ नहीं पता है ना। सैटर्न अगर हम इसको एक एनर्जी लेकर माने तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की हमारी एनर्जीज होंगी, जिस तरह के हम कर्म करेंगे, ये सिंपली उसी तरह के रिजल्ट हमारे लिए मैनिफेस्ट करके या हमारे लिए एज कर्म फल लेकर आएंगे। तो सैटर्न से पंगा नहीं लो तो बेटर है ना। तो अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो आपके बॉडी के अगेंस्ट है, जो आपके नेचर के अगेंस्ट है, जानते तो हम सभी हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ नया बोल रही हूँ या फिर अल्कोहल खाना बहुत अच्छी बात है और मैंने कुछ डिफरेंट बात कर दी है ना। तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, या फिर हम इसके अगर एडिक्टिव हो जाते हैं या हमारे हैबिचुअल में आ जाते हैं, है ना, डेली रूटीन में अगर आ गया, या फिर ये करके मतलब जैसे नॉनवेज कंज्यूम किया, अल्कोहल कंज्यूम किया, या फिर ये सब करके हम गलत कामों पे उतर आए हैं, है ना, जैसे हमारे ऊपर से हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, तो फिर डेफिनेटली ये आपको फिर कर्म फल में आपने इसको मैनिफेस्ट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वंस इन अ वाइल पी सकते हैं या ये सब कर सकते हैं। देखो, गलती से हो गया है या कोई चारा नहीं था या जो भी, तो एक बार को कहीं ना कहीं सैटर्न आपको माफ कर देगी। लेकिन अगर इसको आपने हैबिट बना लिया है, इसको ये आपकी वीकनेस बन चुकी है, एडिक्शन में जा चुकी है, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो सैटर्न वालों के लिए अगेन हनुमान जी के मंत्र आते हैं। तो अगर आप हनुमान जी के मंत्र करेंगे और कहीं ना कहीं ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, जो कि शनि देव के मंत्र हैं, या शनि टेम्पल पे जाके अगर आप जैसे दान करते हैं, काला कपड़ा और ये सब चढ़ाते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते रहते हैं, तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें जो हम अपने रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, डेली रूटीन में कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, कि प्रॉब्लम आए या शनि की साढ़े साथी आए, उसका वेट करें और तभी फिर हम जाके उसके उपाय करें, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही शनि के उपाय जो हैं ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर 9 है, अच्छा नंबर 9 को भी आप देखो तो इनको भी हनुमान जी के मंत्र एनीवे करने चाहिए, बिकॉज इनका जो नंबर 9 है ये जो इनका डेट ऑफ बर्थ है ये 9 है। तो 9 जो है वो एज प्लैनेट भी अगर आप देखेंगे तो ये मार्स का नंबर आता है। तो मार्स मंगल ग्रह, मतलब ये हनुमान जी के इनके जो लॉर्ड बनते हैं, डेटी बनते हैं, ये हनुमान जी बनते हैं और एक्चुअली तो राम बनते हैं। तो इस वजह से भी जी जो जो प्लैनेट मार्स है, इनको जो इनके जो डेटी है बेसिकली वो राम है। मतलब अगर आप देखेंगे जो इसकी राशियां बनती हैं, जैसे एरीज होगी, मार्स की जो राशि होगी एरीज होगी, स्कॉर्पियो होगी, इनके जो लॉर्ड हैं वो है राम जी, ठीक है। लेकिन मंगल ग्रह को जो रूल करते हैं वो हो गए हनुमान जी। तो दोनों ही केसेस में हम हनुमान जी के अगर आराधना करते हैं तो हमारा एनीवे कनेक्ट हो जाता है ना। और हनुमान जी से शनिदेव वैसे ही डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी स्टोरी पता है समवेयर कि हनुमान जी ने शनिदेव को दंड दिया था, जब शनिदेव के अहंकार की वजह से उन्होंने जैसे हनुमान जी को हटने को बोला था और उन्होंने वो नहीं हटे, तो मतलब उनकी पूंछ को उन्होंने हटाने को बोला था। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, राइट। सो इस ये स्टोरी से भी हमें पता चलता है कि शनिदेव ने फिर हनुमान जी को बोला था कि जो भी आपकी आराधना करेगा मैं उनको पीड़ित नहीं करूंगा या मैं उनको दंड नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से भी शनिदेव के अंदर जो आते हैं और जो नंबर 9 वाले लोग हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्स के अंदर आते हैं, तो फिर ये लोग हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। सो इस तरह से 1 से 9 नंबर वाले लोग अपने अपने नंबर के हिसाब से अगर ये कनेक्ट करेंगे अपने अपने डेटी से, प्लैनेट के हिसाब से भी अगर ये प्लैनेट्स के मंत्रा करते हैं और इसको बैलेंस रखते हैं तो इनको लाइफ में फ़ायदा मिलता है।